अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताऊँगा, लगाना सिखाऊँगा ड्राई सीनियों की कटिंग आपने किस तरीके से लगानी है और कौन सा इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ जो किस तरीके से इंशाल्लाह ताला ये ग्रोथ करता है और किस निस्बत इसकी वैरायटियाँ होती हैं, पहले आपको वैरायटियाँ शेयर कर दूँ। एक ड्राई सीनियो होता है जो बिल्कुल ग्रीन होता है, ठीक है। तो उसको फूल जो आता है हल्का सा, उसके सेंटर के अंदर फूल आता है हल्का सा, जो होता है मैरून कलर की साइड होती है, उसके अंदर जो हल्का हल्का सा फूल का निशान होता है वो वाइट कलर का होता है। इस तरीके का सिटे की सूरत में उसको फूल आता है, ड्राई सीनियो ग्रीन कलर का। उसके अलावा एक ड्राई सीनियो होता है जिसका पत्ता चौड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरीके का ही होगा, लेकिन वो वाला उसका नाम है कोपा जो है वो चौड़ा पत्ता होगा। उसकी जो साइडें हैं ये ज़्यादा रेड कलर की होंगी और अंदर जो है वो थोड़ा सा मैरून कलर पत्ते के होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है जो एक होता है वेरीगेटर ड्राई सीनियो वेरीगेटर होता है, जिसकी साइडें जो हैं वो बिल्कुल साइडें जो जिसकी होती हैं वो वाइट होती हैं पत्ते की, और सेंटर में से जो है वो सुर्ख होता है। और ये अब आ जाते हैं जी 4 नंबर पर। 4 नंबर पर जो ड्राई सीनियो आता है वो ड्राई सीनियो होता है जो बिल्कुल जो बुशी टाइप होता है, मदर जिसको कहते हैं, जिस तरीके खजूर होती है, खजूर की तरह उसके बिल्कुल साथ साथ छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, वो होता है ड्राई सीनियो मदर। और एक ड्राई सीनियो होता है, अब एक ड्राई सीनियो होता है जो ये सामने पड़ा है, इसको कहते हैं ड्राई सीनियो कोडिलैंड ड्राई सीनियो जो है इसकी साइड जो है अंदर से ये ग्रीन होती है और जो साइडें हैं इसकी हल्की हल्की सी रेड सुर्ख गुलाबी की तरह होती हैं। ये ड्राई सीनियो की तकरीबन 6 से 7 वैरायटियाँ बनती हैं, लेकिन मैं जो जिससे शुरू कर रहा हूँ ये छोटे पत्ते वाला है। तो इसके अंदर जितनी ये वैरायटियाँ चौड़े पत्ते वाली हैं उतनी वैरायटियाँ इसकी बारीक पत्ते वाली हैं, लेकिन जो मदर वाली है जो बिल्कुल जो खजूर की तरह जिसके पत्ते बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, मैरून कलर के उसके पत्ते होते हैं, वो होता है मदर। और उस जैसा जो ड्राई सीनियो है उसकी नस्ल के अंदर ये एक ग्रीन होता है, वो 2 नस्लों में आता है। इसकी तकरीबन कोई 6, 7, 8 वैरायटियाँ भी इसकी हैं जो मौजूदा मैंने देखी हुई हैं। इसी निस्बत मैं सब पर प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। वैरायटियाँ आपको गिनवा दी, उसके अलावा सारी इसकी क्वालिटियाँ भी बता दी। आप अगर इसको लेना चाहेंगे तो किसी नर्सरी वाले को इस तरीके से समझाएंगे तो अगर वो कारीगर होगा तो ज़रूर आपको वो चीज़ उठा कर दे देगा, ठीक है। अब मैं आपको इस पौधे के पास लेके आता हूँ जिसकी कटिंग मैंने आपको लगानी सिखानी है। कटिंग आपने किस तरीके से लगानी है, चलें जी फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो ड्राई सीनियो आपको नज़र आ रहा है, अगर ये आपका सिंगल पीस है, कुछ लोग परेशान हैं कि यार ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका कोई मज़ा नहीं आ रहा पौधे का, नीचे से ना तो ये चल रहा है ना इसकी कोई कंडीशन नज़र आती है। दरअसल में ये इसको मदर रखना, इसको थोड़ा सा कम हाइट में रखना, ये काम उसका होता है जिसके पास ये पौधे हैं। जिसको समझ आती है वो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके अपने पौधे और प्लांटों को इसी तरीके से रखता है। अब मैंने ये वाली जो आपको ब्रांच काट रहा हूँ, अगर आपकी इतनी ब्रांच है तो आपने कम से कम भी इसको कम से कम 2 या 3 इंच छोड़ के आपने काटना है। ये पूरा पीस मैंने आपके सामने ये काट देता हूँ जी, ये लेंगे, ये मैंने काट दिया है और इसके साथ वाला ये वाला भी मैंने काट दिया है, ठीक है। अब ये वाली जो एरिया है इसको आपने हल्की सी मिट्टी लगानी है ऊपर, ये वाले को काटते सारी ये आपने मिट्टी लगा दी है, ठीक है। अब ये आपका साइडों से ये इसके जो स्लाइस नई नई ब्रांचें निकलेंगी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है अब आपने क्या करना है तरीका, अब आपने ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ये एरिया इस तरीके से आपने ठीक जो है आपने इसको 4 इंच कटना है, 4 इंच आपने काटना है, ठीक है। यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से इसको काट दिया जी। एक दफ़ा अपने हाथ से मिट्टी ज़रूर लगानी है, बेशक ये मिट्टी में ही लगाना होगा, लेकिन लगाना इस तरीके से है, सीधे हाथ से लगाना है, उल्टे हाथ से कलम भी नहीं लगानी, सीधे हाथ से लगानी है। ये जो साथ ये पॉट पड़ा हुआ है जी, इस पॉट के अंदर मैं अब इसको लगाता हूँ, आप चेक करना जी। ये लें जी,
ये आपके सामने ये मैंने इसको सेंटर के अंदर रख के मैंने इसको लगा दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या तरीका करना है, ये वाली जो एरिया आपके पास बच रहा है इसकी आपने कलमें नहीं लगानी। सबसे पहले आपने इसकी हल्की हल्की सी आपने गंडेरियाँ करनी है इस तरीके से। ये तमाम आप इसकी गंडेरियाँ बनाएं, ये गंडेरियाँ बना लें अच्छी तरह से। ये लेंगी, ये आपने गंडेरियाँ इस तरीके से आपने तैयार करनी है। ये आपकी गंडेरियाँ बन गई। बाद में आप इसको चाहें तो आप इस तरीके से करें, इसी तरीके से आपने बेशक करना है इसको। ये पकड़ें और इसको भी इसी तरीके से ही बीच में से आपने इस तरीके कर देना है। ये वाला जो है इसको भी आपने सेंटर में से ऐसे ही करना है। अब मैं आपको ये ये इस तरीके मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको मुकम्मल जो है इसी तरीके से करके अच्छी तरीके से आपको समझाऊँगा। अच्छा, ये देख लें, अब मैंने ये पौधा तैयार किया आपके सामने, और अब ये वाला जो पौधा है ये भी इसके अंदर लगाते हैं जी। ये देंगे, ये भी लगा दिया, ठीक हो गया। अब आपने इसको लगाते सार ये 4 उंगलें जोड़ के बिल्कुल इस तरीके इसको हल्का सा दबाना ज़रूर है, ठीक है। इस तरीके दबाने की वजह ये होती है कि ये प्रेस हो जाता है, जो नीचे इसके जो ये सांस है जब तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए, अगर ये लूज़ रखेंगे तो इसकी जो सांस है वो खारिज होती रहेगी, ये फिर जो है ना ग्रोथ करने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब ये मैंने रख दिए आपके सामने ये वाले तैयार करके। अब ये जो सामने मैं आपको चेक करवाऊँ, जो ये चीज़ मैंने बनाई है ये वाली, अब इसकी रीज़न क्या है जी, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तमाम आपने इसी तरीके से गंडेरियाँ बनानी है। गंडेरियाँ बनाने के बाद ये वाला जो जगह है इसकी, ये जगह को आपने अच्छी तरह से खुदाई करनी है इसके आसपास ही, ठीक है। ये आपने खुदाई कर ली है। जब ये खुदाई हो जाएगी कंप्लीट, ये मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अब ये वाले जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये मिट्टी थोड़ी सी आपने इस साइड पर लेके आनी है। इसी तरीके से आपके पास जो पॉट है आपका ड्राईसिनियो जो है, और इतना खूबसूरत मज़ेदार पौधा बुशी टाइप बनेगा कि आप लोगों को भी बताएंगे कि आप भी इसी तरीके से करें। ये वाले जो है ना, ये थोड़े थोड़े से आपने फासले पर रखनी है, जिस तरीके हम सील्डिंग करते हैं ना हम लोग, इसी तरीके से रखना है। लेकिन ये थोड़ी एहतियात रखनी है कि ये जो इसकी साइड है ना, ये वाला जो इसका एरिया है ना, ये नीचे मिट्टी के साथ टच होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप इसकी अच्छी तरह से जुड़ाई करनी है। ये जुड़ाई करने के बाद अब ये वाली जो मिट्टी है ये थोड़ी सी उठाकर इस साइड पर ले जानी है, इनके ऊपर करवानी है। यहाँ इनके ऊपर हल्की हल्की सी ये मिट्टी इसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। अब ये वाली थोड़ी सी है जी, ये ओरिजिनल काम हो रहा है। ये किसी बेल को पकड़ के फूल के साथ फूल को मिलाने वाला काम नहीं है, जिसकी किसी को समझ ही ना आए। ये ओरिजिनल काम जो जिस तरीके से सीखा हुआ है और लोगों को सिखाया हुआ है, ये उसकी तरीके से काम हो रहा है। ये फूल के साथ इस तरीके फूल करने से ऐसे काम नहीं होते। काम वो हैं जो ओरिजिनल काम है, प्रैक्टिकल काम जिसको कहते हैं, जिसने सालों के साल ज़ाया किए हों, ये उसको पता होता है कि ये काम किस तरीके से करना है, कितनी पनीरी है, किस तरीके से बचानी है, किस तरीके से सील्डिंग करनी है। सुनी सुनाई बातें या किसी से पूछ पाछ के नहीं। और दूसरा मैं आपको ये शेयर कर दूं, इसी प्रोग्राम के अंदर आप जो तो मेरे तलक वाले हैं उनके साथ तो इंशाल्लाह जो कनेक्ट है, लेकिन मैं अभी जो जिसने कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट किया करें। ज़्यादातर मैं अब व्हाट्सएप पर लोगों को नहीं बताया करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये काम नहीं करता हूँ। लोग कुछ तो इस बात से फ़ायदा ये लेते हैं, प्रोग्राम करते हैं मेरे से पहले ही कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इसी तरीके, मुझे तो नहीं पता किसी का चैनल है या नहीं चैनल है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हुए इसी तरीके से पैसे कमाने, किसी से पूछ पछा के इसी तरीके से। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करता हूँ, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो वैसे जो कमेंट करेगा उसके कमेंट के और उसके सवाल का जवाब इंशाल्लाह जिस तरीके होगा वो मैं दूंगा। ये आपके सामने जो मैंने ये इसको अब मैंने सेट कर दिया है, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। उसके अलावा हल्की हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर आ गई है और मैं इसका
तरीका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैं आपको इसकी जो है ना अपडेट जो है इसकी दोबारा इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट ज़रूर चेक करवाऊँगा कि ये क्या रीज़न रही, किस तरीके। अब ये दूसरे जो पोर्ट पड़े हैं इनके पास भी आपने ये वाले को 2-4 आप रख सकते हैं। अब देखना जब ये चलेंगे तो नीचे से इसका पौधा बुशी टाइप बन के और इतना खूबसूरत बन के ऊपर ये आएगा कि आपका ये पौधा किसी को, ये अगर छोटे पॉट के अंदर तो इसको आप बड़े पॉट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लेना और देखना ये पौधा आपका कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार लगता है। जिस भी जगह पर आप रखेंगे ये कॉडीलैंड ड्राइसिनियो खूबसूरत है। और आपको मैंने ओरिजिनल इसका नाम दिया है, तो ड्राइसिनियो की वैरायटियाँ भी शेयर कर दी और आप इस तरीके इंशाल्लाह करते रहेंगे तो आपको हमेशा जो है वो समझ आती रहेगी। तो जो चीज़ ये वाली चीज़ है, अभी हम इसको क्या तरीका करेंगे, इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी करवा देंगे, उसके बाद इसको करेंगे वाटरंग। ठीक है, वाटरंग करेंगे और इस तरीके की इसको किसी सेफ़ जगह पर रखेंगे। अगर आपने इस तरीके से करना है तो कम से कम भी आप 4 या 5 दिन आपने इसको छाँव पर रखना है। छाँव पर जब आप रखेंगे तो उसके बाद इसकी जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप इसको उठाकर बिल्कुल आप तो ऊपर ला सकते हैं। वैसे तो ये आउटडोर भी चलता है, लेकिन ये इनडोर कंप्लीट प्लांट है। ठीक है, लेकिन आपने क्या तरीका करना है, अगर ये फुल धूप पर रखेंगे तो फिर इसके अंदर ये वाली जो नोक है इसकी इस तरीके से ये हल्के हल्के से आपके पत्ते जो हैं ये खुशक होते रहेंगे। अगर आप इसको उस जगह पर रखेंगे जिस जगह पर धूप छाँव आती है तो फिर आपके रीज़न ये होगी, फिर ये चीज़ नहीं आएगी, पौधा लाइट भी होगा, खूबसूरत भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद है या लिक्विड है, लिक्विड मैं एक और तैयार करने वाला हूँ, बड़ा हाई लेवल वो भी होगा पौधों प्लांटों के लिए। वो किसी भी पौधे को आप डालेंगे तो पौधे का रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा देगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी। और जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद है अभी मैं उसके अंदर और इजाफा कर रहा हूँ, बड़े बेहतरीन चीज़ें उसके अंदर आप ग्रोथ कर सकेंगे। तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें डाल के उसको तैयार करके उसको छान के तोड़ियों के अंदर उसको पैक करूँगा। पैक करने के बाद आप लोगों के साथ रेट शेयर करूँगा। फिर आप लोगों ने उसका रिज़ल्ट चेक करना है, मुझे कमेंट करना है, कमेंट के अंदर उसके रिज़ल्ट की क्वालिटी बतानी है कि क्या वो चीज़ उसी तरीके की है या नहीं है। जिस तरीके से मैंने जितनी चीज़ें लगाई हैं आपके सामने, गुलाब है, जितनी चीज़ें भी मैंने आपको उसकी अपडेट देता रहता हूँ, चेक करवाता रहता हूँ, रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा हुआ है कि कितना खूबसूरत होता है। लेकिन केमिकल खाद का भी कोई मुझे कमेंट कर रहा था, लेकिन ये है कि केमिकल खाद जो है ये पौधे इस तरीके की चीज़ें हैं जो केमिकल खाद है ये ज़्यादा पसंद इनको नहीं है, क्योंकि ये मैं इस पर मेरी सर्च चल रही है। अगर डालने वाली होगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि आप इसको डाल सकते हैं, इस पौधे को डाल सकते हैं, इस पौधे को नहीं डाल सकते। कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी इस तरीके करके अपना नुकसान प्लांटों का किया हुआ है। एकदम जो पौधे हैं ना, प्लांट हैं, तो वो एक दफ़ा रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो पूरा पौधा डेड हो जाता है, क्योंकि वो केमिकल उसको पसंद ही नहीं था जो खाद आपने डाली है। उसके बाद फिर आप लोगों से पूछते हैं, इस तरीके का आप काम यार भाई मेरे आप करें ही ना। तो अगर आप मुझे तस्वीर भेजते हैं तो तस्वीर की मुझे समझ फौरी तौर पर आ जाती है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी नेचर क्या है, तो उसकी निस्बत फिर मैंने चलना होता है। कोई इस तरीके का मुझे कमेंट करने से पहले ये ज़रूर चेक किया करें, मेरे हर तरह का प्रोग्राम जो मेरा मौजूद पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने सिर्फ़ एक उस्ताद से सीखा है जिसका नाम महबूब रहमान है। तो मुझे उन्होंने मुकम्मल तैयार करके उन्होंने ये कहा था कि आपको कोई भी इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है मुर्तज़ा बेटा। आप कभी इंशाल्लाह काम करेंगे तो कभी ज़िंदगी में मुझे याद करेंगे, तो ये हकीकत बात है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मेरे अंदर कोई इस तरीके की कमी पेशी छोड़ी ही नहीं है, मुझे हर तरीके का गुर बताया। और कुछ लोग हैं जो ये शौक़ रखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने परेशान नहीं होना। सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, इस तरीके की खाद तैयार कर रहा हूँ, सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। अगर आपकी पक्की ज़मीन है तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी बड़ी सेट होकर बेहतरीन तैयार हो जाएगी। अगर इसके अलावा जो जिस तरीके खाद बना रहा हूँ गमलों के अंदर, पॉट के अंदर लगाएंगे तो उसके अंदर भी उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके अलावा कोई भी केमिकल का जिक्र नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी गारंटी होगी आपको। मैं जो सब्ज़ी वाली मेरी चीज़ें लगाई हुई हैं अभी वो कुछ तैयार हो रही हैं, वो भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगा ताकि आपको पता चले कि वाकई चीज़ इस तरीके की होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग जो हैं, जितने मेरे बहन भाई हैं, सभी लोगों की इज़्ज़त कदर करता हूँ।
तो जो आपको पता है कि इससे सब लोग मेहनत आपकी खातिर कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझें जानें। जिस तरीके से मिस रियाना है, बहुत बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी अच्छी लाइफ करते हैं और इतने अच्छे ज़हन वाले हैं, समझदार हैं। जिस तरीके से शमा है, तो इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके बच्चे भी सीखें जानेंगे। और मैं आपको ये गारंटी से कह देता हूँ, जो मर्जी ये गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, जो चीज़ मर्जी होगी, लेकिन सबसे पहले जीत उस बंदे की होगी जो अपने अपने पाकिस्तान पंजाब के अंदर खाने पीने की चीज़ें अच्छी तैयार करेगा। किसी को खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हर कीमत पर। जो ये कारीगर हैं